हालेलुया। જોર માં બોલીએ હાલેલુયા, હાલેલુયા। આવો ફરી એકવાર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પિતાની ઉપસ્થિતિમાં બંને હાથોને ઉપર ઉઠાવીને જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને परमेश्वर के अभिषेक दास पास्टर स्टैनली जॉन वचन की सेवा के लिए आएंगे। हम तालियों के साथ उनके स्वागत करेंगे। Hello, check. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इन सभाओं की पहली रात्रि में आए हुए तमाम परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर की दासियों के लिए, अगुओं के लिए और कलीसिया के तमाम प्रियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अपने परिवार और अपनी कलीसिया की ओर से आप सबों के लिए मैं सलाम लेकर के आता हूं। इस क्षेत्र में ओपन मीटिंग में आने का अवसर प्रभु ने दिया। आप में से कई लोग मुझे व्यक्तिगत रूप में नहीं पहचानते होंगे, पर मैं पिछले 20 सालों से साउथ गुजरात में आकर प्रभु की सेवकाई को मैं कर रहा हूं। पर मैं पास्टर अरविंद भाई जो बालपुर के पास्टर हैं, और पास्टर राजेश भाई और साथ ही साथ सरपंच भाई कमलेश जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे मेरा कोई लंबा परिचय नहीं है। कमलेश भाई को मैं जरूर जानता हूं, पर आज सुबह ही स्टेशन में हमारी पहली बार बालपुर के पास्टर अरविंद भाई और राजेश भाई से हमारी मुलाकात हुई। पर मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन सभाओं का आयोजन किया। और बीते दिनों में कंट्रोल फलिया हार्वेस्ट चर्च के पास्टर मनीष भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, बालपुर के कलीसिया के लोग और सरपंच भाई मिलकर एक सभा को करना चाहते हैं, क्या आप आएंगे? फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। और फिर मैंने 2 दिन के बाद उनको समय दिया। मैंने कहा कि जरूर से मैं आऊंगा। मैं सोनगढ़ के क्षेत्र में आता और जाता रहता हूं, वहां पर एलसीयू की क्लास लेने के लिए। पर मैं इस क्षेत्र में भी पहली बार 2019 में पास्टर गिरीश भाई जो मंच पर बैठे हैं, उनके चर्च में आने का प्रभु ने अवसर दिया। और 2019 से पास्टर गिरीश से मेरी मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद 2023 में पास्टर एलिस भाई से मुलाकात हुई। और पास्टर एलिस भाई के चर्च में भी 1-2 बार आने का प्रभु ने अवसर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने और एक द्वार को मेरे लिए खोला। और आज की शाम में यहां पर हूं। भिलाई में कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, पास्टर साहब आप क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, हर महीने जाते हैं और आते हैं। एक काम करिए, वहीं पर एक घर ले लीजिए, वहीं पर एक घर बनाकर आप रह लीजिए। अगर मैं यहां पर घर बना करके रहूंगा तो कितना घर होगा मेरे पास? एक ही घर होगा ना। बनाऊंगा भी तो कितना घर बनाऊंगा? एक ही घर बनाऊंगा। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, नवापुर से लेकर नवसारी तक प्रभु ने मेरे लिए बहुत से घरों को खोल करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए। और आज मेरे साथ मेरा बेटा जोएस जॉन्स, वो भी मेरे साथ है। पत्नी की भी बड़ी इच्छा थी, पर स्कूल में टीचर होने के कारण वो नहीं आ पाई। और मेरी
बुजुर्ग माता जी हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं धन्यवाद देता हूं आप तमाम प्रियों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं जॉय मिनिस्ट्रीज के लिए भी। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब सिलास भाई हमारे एलसीयू के स्टूडेंट हुआ करते थे मेड सिंगी के, और उन्होंने पहली बार 2010 में मेड सिंगी में एक मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में प्रभु के दास स्वर्गीय पास्टर विजय गामित जी से मुलाकात हुई, और तब से लेकर जॉय मिनिस्ट्रीज के साथ एक संबंध बना हुआ है। और मैं धन्यवाद देता हूं उस परिवार के लिए। आज प्रभु के दास नहीं हैं, पर उनकी पत्नी आंटी जी यहाँ पर बैठी हैं, और उनके बेटा सैमुअल भाई, बेटी हैं। उन तमाम परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और सेक्रेटरी ब्रदर पास्टर एलसी गामित के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। 15 साल के बाद, लगभग 15 साल पहले अयूब भाई से जब ना मुझे कोई पहचानता था ना उन्हें कोई पहचानता था, और हम एक सभा में थे, और उन्हीं दिनों में एक दो सभा में मुलाकात हुई, और सभा के पहले दिन ही बारिश ने पूरा काम गड़बड़ कर दिया। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि 15 साल के बाद और एक बार अयूब भाई से मुलाकात करने का प्रभु ने अवसर दिया। मेरा बेटा मुझसे बोलता है मैं तो अयूब अंकल से मिलने के लिए आ रहा हूं, और आज उनको अयूब भाई के पास बाजू में बैठने का मौका मिल गया। सो मैं धन्यवाद देता हूं इन तमाम बातों के लिए, जितने परमेश्वर के दास वेदी के ऊपर बैठे हैं, और जितने परमेश्वर के दास मेरे बाईं ओर बैठे हैं, और जो प्रभु की दासियां मेरे दाईं ओर बैठी है। आप सबों को मैं सलाम कहता हूं। आप में से कई लोग दूर से पास से आए हैं। पास्टर दाऊद भाई दूर से आए हैं, और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, कुछ लोग आज रात्रि में और शायद कुछ लोग कल रात्रि में भी आएंगे। मैं आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे मैं इस स्थान पर पहुंचा, यहाँ के सुंदर आयोजन को देखकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। समय समय पर जब यहाँ पर सफाई हो रही थी, छोटे छोटे फोटोस और वीडियोस भाई सिलास भाई और एक भाई यहाँ से भेज रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इन सभाओं के लिए, इतनी बड़े सभाओं का आयोजन करना इतना आसान नहीं है, पर तमाम कलीसिया के प्रिय लोगों ने इन सभाओं के आयोजन के लिए, इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए रात और दिन उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। और मैं धन्यवाद देता हूं दोनों प्रभु के दास, पास्टर अरविंद भाई, पास्टर राजेश के लिए, और साथ ही साथ भाई कमलेश के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। क्यों ना एक बार अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पास्टर अरविंद भाई, पास्टर राजेश भाई, कमलेश भाई, मैं सोचता हूं जो माला मुझे पहनाया था इन्हें पहनाना चाहिए था। रात और दिन इन्होंने मेहनत करी है। क्यों ना एक जोरदार तालियां इन परमेश्वर के प्रिय लोगों के लिए। इतनी तैयारी के बाद यदि आप नहीं आते तो कोई भी फायदा नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी, आप आए। ये सभाएं आज रात्रि और कल सुबह और कल शाम और फिर रविवार को सुबह और शाम को भी होगा। जरूर से अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को लेकर के आइएगा। पता नहीं परमेश्वर किसके दिल में कार्य करे और उसका जीवन क्या है बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को देख करके बोलिएगा, आप आए अच्छा लगा, कल भी आना, परसों भी आना, सोमवार को मत आना, सोमवार को छुट्टी है। आज पहली रात्रि है और मुझे मालूम है पहली रात्रि में बहुत से लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि स्वागत में काफ़ी टाइम चला जाता है। पर मेरे आपसे विनती है कि कल जरूर से आइएगा। कल स्वागत का समय नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के
वचनों को हम सुनने पाएंगे। कितने लोग पास्टर स्टैनली को देखने के लिए आए हैं? हो, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे देखने के लिए नहीं आए। कितने लोग भाई अयूब माऊची को देखने के लिए आए हैं? अगर आप मुझे देखने आए हैं, आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर आपको खुशी मिलेगी, ओ पास्टर स्टैनली आए हैं। यदि आप भाई अयूब माऊची को देखने के लिए आए हैं, थोड़ी देर खुशी मिलेगी, फिर आपको निराश करना पड़ेगा। पर आज की रात कौन कहेगा कि मैं यीशु को देखने के लिए आया हूं? हालेलुया। कितने लोग कहेंगे कि मैं आज यीशु को देखने के लिए आया हूं? और आज की रात्रि में आपसे कहना चाहता हूं, मुझे देखने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, और किसी भाई को देखने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। पर यदि यीशु के जीवन में, अगर यीशु की बातें अगर आप सुनेंगे, यीशु को यदि आप देख करके जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी, आपके रास्ते बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। जो लोग मैदान में हैं, क्या हम अपने घुटनों पर आ सकते हैं? हमारी प्रार्थना हो जाए। जितने लोग घुटना टेक सकते हैं, आज की रात यदि यीशु हमसे बातचीत ना करे, मैं विनती करूंगा भाई अयूब से आगे आ जाएं। एक कोरस सब मिलकर गाएंगे, प्रशंसा हो प्रभु महान, कितना महान। कितने लोग अपने घुटनों पर आ चुके हैं? आइए अपने दोनों हाथ को आसमान की ओर उठाकर उस कोरस को हम गाने पाए, और हमारी प्रार्थना हो जाए जहां पर भी आप बैठे हैं, प्रभु इस ग्राउंड में हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं। इस ग्राउंड में हम तेरी स्तुति को देखना चाहते हैं। इस ग्राउंड में हम तेरे छुटकारे को देखना चाहते हैं। इस ग्राउंड में तेरे अद्भुत कार्यों को हम देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हर एक हाथ आसमान की ओर उठाकर प्रभु के दास के साथ मिलकर उस कोरस को हम गाने पाएंगे। यदि आपको ये गीत आता है, प्रभु हमारे बीच में कार्य करने पाए। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु की यस लॉर्ड। कितना महान, यस लॉर्ड। कितना महान। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। यस लॉर्ड। कितना महान, यस लॉर्ड। कितना महान। आज की रात प्रशंसा हो प्रभु की प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु वो आदर के योग्य, की। वो महिमा के योग्य। कितना महान, यस लॉर्ड। कितना महान। यस लॉर्ड। प्रशंसा हो यस लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु की। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितना महान, यस लॉर्ड। कितना महान। आइए हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए, क्योंकि वो महान है, वो महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। महिमा तुझको मिले प्रभु जी, महिमा तुझको मिले प्रभु जी। आमीन। 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 आइए यदि अपनी बाइबल आप साथ में लेकर के आए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन, मेरे पास
30 मिनट का समय है। 10 बजे तक सरकार ने परमिशन दिया है, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम समय से समाप्त कर पाएं। कल आप जल्दी से आइएगा ताकि और ज़्यादा समय हमारे पास हो पाए कि हम प्रभु के वचनों को हम सुन पाएं। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर के आए हैं? थोड़ा बाइबल उठा करके दिखाना। ओके। कितने लोग अपना मोबाइल लेकर के आए हैं? अपना मोबाइल उठा करके दिखाना। अरे वे तो 8-10 लोग ही मोबाइल लेकर के आए। अरे बाप रे। इधर सामने नीचे बैठे हुए लोग मोबाइल ही नहीं लेकर आए लगता है। मोबाइल वाले ज्यादा हैं कि बाइबल वाले ज्यादा हैं? बोलिए ना, मैंने सुना नहीं। मोबाइल वाले ज्यादा हैं कि बाइबल वाले ज्यादा हैं? आज भले बाइबल भूल गए होंगे, गाने की किताब भूल गए होंगे, डायरी भूल गए होंगे, पर मोबाइल नहीं भूले होंगे भाई। जरूर से जब आप सभाओं में जाएं, आपके पास एक बाइबल होनी चाहिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, जरूर से आप बाइबल खरीद लेना। मैं चाहता हूं कोई भी हिंदी में और गुजराती में अगर कोई माइक दे दिया जाए तो यहाँ पर पढ़ने में सहायता करने के लिए। बालपुर में कोई है ऊंची आवाज में पढ़ने वाला? कोई नहीं है बालपुर में? है? ऊंची आवाज में लड़ने वाला कोई है? लड़ने वाला भी नहीं है। जल्दी से आ जाए कोई भाई, कोई बहन। कहां पर है? ओके, आप गुजराती में पढ़ रहे, हिंदी में पढ़ रहे, तो कोई गुजराती वाला भी आ जाए। यस पास्टर साहब, आप कहीं बैठ जाइए, माइक दे देना भैया। है इधर। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप निकालने पाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। और आज की शाम इन सभाओं की पहली रात्रि के लिए आपका ध्यान मैं 68वें वचन की ओर, वर्स 68, 6वां अध्याय और उसके 68वें पद की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं आप जरूर से उस भाग को आप निकाल लें। और यदि किसी के पास बाइबल नहीं है तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। दोनों भाषा में हम पढ़ने पाएंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपकी भाषा, हम गुजराती भाषा में भी पढ़ने पाएंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सब जो हिंदी जानते हैं मेरे पीछे बोलिएगा, अनंत जीवन की बातें तो अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। वेरी गुड। और एक बार बोलिएगा, जो नहीं बोल पाए सब मेरे पीछे बोलिएगा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। थैंक यू। इस पद को हम गुजराती में भी पढ़ेंगे। सिमोन पीतरे तेने उत्तर दीधो के, सिमोन पतरस तेने उत्तर दियो कि प्रभु, प्रभु, અમે કોની પાસે જઈએ? आमे कोनी पासे जाइए? અનંત જીવનની વાતો તો તારી પાસે છે, अनंत जीवननी बातों तो તારી પાસે છે। तारी पासे छे। सब इस बात को बोलेंगे, आपके पीछे हम बोलेंगे। कहां पर बैठे हैं उनके पीछे हम वो गुजराती वाली बात को बोलेंगे। राइट ब्रदर? यस। અનંત જીવનની વાતો તો अनंत जीवननी बातों तो તારી પાસે છે। तारी पासे छे। ऐसा लग रहा है कि आप गुजराती नहीं बोल पा रहे हैं। हेलो, और एक बार कोशिश करेंगे, फिर से बोलेंगे। या
અનંત જીવનની વાતો તો अनंत जीवनની વાતે તો તારી પાસે છે. તારી પાસે છે. सब बोलिए आमीन. આમેન. बाइबल में 4 सुसमाचार हैं. कितने लोग को 4 सुसमाचार का नाम मालूम है? हाथ उठाकर दिखाइए. ओके, कई लोग को इधर मालूम. ये पादरी लोग हैं इसलिए मालूम है. हाँ, इधर इधर पे हाथ नहीं उठ रहा. 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह की बातों को हम देखते हैं. 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में हैं और उन 21 अध्यायों में 6वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है. इस अध्याय में, इस चैप्टर में 71 पदों को हम देखते हैं. दूसरे अध्यायों से यह अध्याय थोड़ा लंबा है, बड़ा है. प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी बातों को इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है. इस अध्याय की जब शुरुआत आप देखते हैं, इस अध्याय की शुरुआत में जब यीशु मसीह लोगों के पास आया, समय नहीं पढ़वाने के लिए दूसरे पद में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. एक बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ लिया. एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है और यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को उनसे कहा. और यीशु मसीह ने इस भीड़ को दया करके, तरस खाकर उनको खाने की भी व्यवस्था करी, भोजन की भी व्यवस्था करी. और भी यीशु ने बहुत सी बातों को कहा. यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अद्भुत कार्य देखे हैं. यीशु मसीह ने कहा, तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खाकर क्या हुए? तृप्त हुए. फिर यीशु मसीह ने 27वें वचन में उस भीड़ से कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा. अर्थात पिता, अर्थात मनुष्य पर, अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है. यीशु मसीह बातों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं. और फिर इस अध्याय के आखिरी में जब आ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं. आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ. यीशु मसीह की बातों को लोग सुनने लगे. फिर थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, ताकि मनुष्य उस रोटी में से खाए और वो कभी ना मरे. यीशु मसीह की कुछ बातें तो सभी लोग समझ पा रहे थे, पर यीशु मसीह ने जब कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वह कभी मरेगा नहीं. यीशु मसीह की ये बातें वहां उस भीड़ को समझ में नहीं आ रही थी. आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोग बहुत सी बातों को क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते. कई बार उनसे पूछिए कि मीटिंग कैसा था, तो बोले 1 नंबर था, बहुत बढ़िया था. बोले क्या अच्छा था? खाना बहुत अच्छा था. गाना तो हम सुने नहीं भाई. यीशु मसीह ने जब अपने बारे में कहा कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा, इस मांस में से खाएगा, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा. वहां पे जो लोग थे आपस में झगड़ा करने लगे, अरे ये आदमी कैसे अपना मांस हमको खाने के लिए देगा भाई? कैसे कोई अपना शरीर हमको खाने के लिए दे सकता है?
यीशु मसीह ने इस अध्याय के आखिरी में आते आते और एक बात कही। 63 पद में 63वें पद में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और क्या है, जीवन भी है। यीशु की बातों को सुनकर लोगों ने कहा कि भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू कभी रोटी बोलता है, हमको रोटी नहीं हमको बोटी समझ में आता है। हमको मीटिंग बोलता है, हमको मीटिंग नहीं समझ में आता, हमको ईटिंग समझ में आता है। आजकल लोगों को मीटिंग में बुलाना बहुत बड़ी परेशानी है। यहां की बात नहीं बता रहा हूं, आपको भिलाई की बात बता रहा हूं, है ना। 3 दिन कुछ भी बताऊंगा तो कहां के बारे में बताऊंगा। हाँ, गामित साहब ने, एलसी साहब ने बोला इधर कुछ नहीं बताना भाई, आप जो भी बताओगे भिलाई के बारे में बताना। हमारे भिलाई में अगर ऐसे मीटिंग में अगर बुलाना है, बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। उन लोग हमसे पूछते हैं, पास्टर साहब मीटिंग के बाद, बोलिए ना, ईटिंग है क्या? अगर ईटिंग होगा तो हम मीटिंग में आएंगे। यीशु मसीह के भी समय में लोग मीटिंग के लिए नहीं जाते थे। किसके लिए जाते थे? वो लगता है भिलाई के लोग थे, वो रिश्तेदार वहीं के होंगे लग रहा है। यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आई। 66वें पद में लिखा है, 66 वर्ष को पढ़िएगा, 66वां पद। इस पर उसके चेलों में से, इस पर मतलब यीशु मसीह की बातों में से सुनकर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से लोग उल्टे फिर गए, बहुत से लोग पीछे चले गए। और उसके बाद उसके साथ न चले, बहुत से लोग उल्टे फिर गए। गुजराती में पढ़िए। आ सांभळीने तेना शिष्य माना घણા પાછા જઈને घણા लोग पाछा जाइने, ત્યાર પછી તેની સાથે ચાલ્યા નહીં। घણા लोग पीछे चले गए। दूसरा पद पढ़ना, दूसरा पद 6 का 2 पढ़ना। લોકોનો મોટો સમુદાય हाँ, તેની પાછળ ગયો। बस इधर देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। दूसरे वचन में लिखा मोठो समुदाय, एक बड़ी भीड़ थी। पर 66 वर्ष में लिखा है घणों लोग कहां फिर गए भैया? उल्टे चले गए, वापस चले गए। यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह की बातें अगर आपको समझ में आ जाए, अगर यीशु मसीह का वचन आपको समझ में आ जाए, आपकी जिंदगी आज रात्रि से ही बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आज कई लोगों का जीवन नहीं बदल पा रहा है? क्यों आज कई लोग सही रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वे यीशु मसीह की बातों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। एक बड़ी भीड़ थी, एक भीड़ के भीड़ खाए पिए और खालिस्तान भरी है ना, गए खाए पिए और चल दिए। ओ यीशु टाटा, क्या हो गया? अरे तेरी बातें समझ में नहीं आती। अपना शरीर बोलता है, खाने के लिए बोल रहा है, समझ में नहीं आ रही। अब थोड़े से लोग बचे थे। मैं सोचता हूं ऐसे भीड़ बैठी होगी, सबके सब चले गए। यीशु मसीह ने, वो सारे चेले लोग इधर बैठे होंगे, उनसे पूछ करके मुड़ करके बोला, तुमको भी जाना है क्या? तुमको भी जाना है? तुमको भी जाना है क्या? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा रे 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 तुम लोग मत जाओ, तुम लोग मत जाओ, वो सब चले गए, कम से कम तुम लोग तो रुको।
एक बार एक मीटिंग में पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे। उनका प्रचार थोड़ा लंबा हो गया। शुरू शुरू में तो सब बैठे थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले। धीरे धीरे जैसे प्रचार लंबा होते गया, सब धीरे धीरे उठ करके जाने लगे। सब जाने लगे। एक ही बहन बची थी, एक ही बहन बची, बालपुर की नहीं थी वो। पास्टर साहब ने बोला जान दो, हटाओ, सबके सब चले गए। कम से कम एक बहन तो है जो मेरा प्रचार सुनने के लिए बैठी है। और वो पास्टर साहब प्रचार करते गए करते गए करते गए। वो बहन भी बैठी बेचारी सुनती रही। आखिरी में बड़ी देर के बाद आमीन बोला और वो बहन उठ करके आई। पास्टर साहब बोले बहन धन्यवाद, आप कम से कम मेरा प्रचार तो सुने आप। तो वो बहन बोली पास्टर साहब आपके प्रचार वचार के चक्कर में मैं नहीं रुकी हूं। जाना तो मुझे भी था, मैं भी जाना चाहती थी, पर जिस चटाई के ऊपर आप खड़े होकर प्रचार कर रहे थे वो चटाई मेरी है, इसलिए वो चटाई साथ में लेकर जाना चाहती हूं, इसलिए मैं रुक गई। पास्टर साहब बोले ऐसा है क्या? यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या तुम भी जाना चाहते हो? इस पर बाइबल बताती, जिस पद को हमने पढ़ा, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। जो लोग चले गए यीशु मसीह के बातों ही के कारण चले गए। किसके कारण चले गए? यीशु मसीह के बातों ही के कारण चले गए। और जो लोग बचे हैं किसके कारण बचे? यीशु मसीह के बातों ही के कारण बचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो चले गए उनको यीशु मसीह की बातें अच्छी नहीं लगी, पर जो रुक गए हैं यीशु मसीह के चेले, वो बोल रहे हैं प्रभु तेरे समान जो बातें हैं कहां मिलेंगी प्रभु? अनंत जीवन की बातें हैं। तेरे वचनों में शक्ति है, तेरे वचनों में सामर्थ है, तेरे वचनों में जीवन है। प्रभु इस वचन को छोड़कर हम जाना नहीं चाहते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कल और रविवार के शाम तक माफ करिएगा, जो सभाएं इस स्थान पर होंगी, मैं और आप अनंत जीवन की बातों को सुनने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगर कोई आपसे पूछे बालपुर में क्या हो रहा है, यह भीड़ कहां जा रही है, आप बोल पाओगे बालपुर में अनंत जीवन की बातों को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज भिलाई से आपके बीच में हूं। यीशु मसीह के अनंत जीवन की बातों को, वो बातें जिन बातों से मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा, वो बातें जिनसे मेरा और आपका भविष्य बदल जाएगा। मेरे प्यारो, यदि आज की रात मुझे नहीं पता किस प्रकार की समस्याओं के बीच में आप होकर जा रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियों के बीच में आप होकर के जा रहे हैं, पर यदि आज आप कहें प्रभु आज उन बातों के द्वारा जिन बातों में जीवन है, जिन बातों में चंगाई है, जिन बातों में छुटकारा है, आज उन बातों के द्वारा मेरे जीवन में एक परिवर्तन आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। यहां मैं किसी नेता के बारे में बताने के लिए नहीं आया, मैं किसी चर्च की तारीफ करने के लिए नहीं आया। आज बहुत सी सभाएं बहुत से जगह हो रही हैं, माफ करिएगा, बहुत सी सभाएं बहुत जगह हो रही हैं, सब कुछ है, पर बड़े दुख की बात उन पुलपिट से अनंत जीवन की बातें नहीं है। आज कई कलीसियाओं के अंदर पुलपिट तो है, पर उस पुलपिट से अनंत जीवन की बातें नहीं। मैं यहां गया,
मैंने वो देखा, मैंने ये खाया, मैंने ये खरीदा। अरे तूने क्या खरीदा, तूने क्या खाया, क्या पिया, किसको क्या करना। मेरी बातों से आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। पर अगर यीशु मुझसे अगर बोले, अगर यीशु मुझसे बात करे, मेरी और आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी मेरे प्यारों। क्या फायदा होगा यीशु मसीह की बातों से, मेरे जीवन में क्या फायदा होगा, यीशु मसीह के वचन से मेरे जीवन में क्या फायदा होगा। जल्दी जल्दी कुछ बातों को आपके मैं बताऊंगा। मुझे नहीं पता मैं समाप्त कर पाऊंगा कि नहीं, पर अगर किसी कारणवश नहीं कर पाया तो कल सुबह नहीं तो फिर कल शाम को इसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा 119वां भजन, Psalm 119। भजन 119। और उसके 11वें पद को पढ़िएगा। Psalm 119 and verse 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को, मतलब तेरी बातों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। हाँ पढ़िएगा, कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। बस गुजराती में पढ़ेगा। હું તારી વિરુદ્ધ પાપ ન કરું, हूं तारी विरुद्ध पाप ना करूं, માટે મેં તારું વચન माटे हूं तारी वचन મારા હૃદયમાં રાખી મૂક્યું છે, माना हृदय में राखी મૂક્યું છે। मुकियो छे। इधर एक बात ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखना। मैंने, कितने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करी तो खालिस्तान भरा, खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरा, खालिस्तान, खाली जगह। अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? अच्छा लगता था। अपने को नहीं आता तो पड़ोसी से पूछते थे, बता ना, हाँ कौन सा, इसमें कौन सा आएगा बता, एक खाली जगह में कौन सा आएगा बता। अगर थोड़ी देर के लिए आपको खाली जगह भरने के लिए बोले और लिखा है मैंने खाली जगह हृदय में रख छोड़ा है, इस खाली जगह में आप क्या भरेंगे? इस खाली जगह में आप क्या भरेंगे? मैंने खालिस्तान अपने हृदय में रख छोड़ा है। वचन कुछ और रखकर देखिए ना वहां पर। मैंने मोबाइल को, है, मोबाइल रखने से पाप दूर होगा? हेलो बोलिए ना। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को अपने दिल में रख छोड़ा है। जवान लोग बोल रहे, सर को कौन बताया कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है? मैंने बॉयफ्रेंड को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद एक बहुत ही गंभीर बात बता रहा है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को, तेरी बातों को अपने हृदय में, अपने जीवन में रख करके क्या कर दिया है? छोड़ दिया है कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। आज क्यों बहुत से लोग के जीवन में पाप हो रहा है? क्यों बहुत से लोग अपने पाप से छूट नहीं पा रहे हैं? मुझे मालूम है ये मसीही सभा है, आज बहुत से मसीही लोग हैं, पर बहुत से ऐसे भी मसीह हैं जिनके जीवन में अभी भी पाप दूर नहीं हो रहा, उनके जीवन से पाप हट नहीं रहा। बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं।
आज कितने लोग हैं जिनके जीवन में पाप ने अभी भी बस करके रखा है, पाप ने उनको पकड़ करके रखा है। पर दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को, वो वचन जिसमें अनंत जीवन है, वो वचन जो मुझको सावधान करता है, उस वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज की शाम में आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके हृदय में आपने किसको रख छोड़ा है? कई लोग मुझसे मेरे पास आते, पास्टर साहब माफ करिएगा, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, पास्टर साहब मैं बार बार चलना तो चाहता हूं, आगे बढ़ना तो चाहता हूं, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। पास्टर साहब पास्टर साहब मैं जनवरी में ठीक था, फरवरी में ठीक था, मार्च में क्या हो गया भैया? पास्टर साहब क्या करूं पास्टर साहब? आज शायद वो भाई होंगे, बहन होंगे, जो आप अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, पर अभी भी आप पाप के अंदर छिपे हुए हैं। कितने लोगों को रोज बाइबल पढ़ने की आदत है? कितने लोगों को रोज बाइबल पढ़ने की आदत है? अच्छी बात है। कई लोग रोज बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है। जितना हो सके मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को कम से कम समय निकालकर अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, पर कई लोग हैं बाइबल पढ़ते ही नहीं। इसलिए उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में कमजोरियां हैं, उनके मुंह से गालियां निकल रही है, गंदी चीजों को खा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। मेरे प्यारो, वो वचन जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है, वो वचन हमारे अंदर नहीं है। आज की रात जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से पाप से लड़ रहे हैं, कौन सा पाप से आप हार रहे हैं, कौन सा पाप आपको आगे नहीं आने दे रहा। मोबाइल देना आयुब भाई। आज ये खिलौना करीब करीब सबके पास है ना? है कि नहीं है? है। लोग सारी चीजों को बेच बेच कर ये वाला खिलौना खरीद रहे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसके लिए ज्यादा टाइम है कि प्रभु के वचन के लिए ज्यादा टाइम है? आज इस मोबाइल ने हमारा बहुत सा समय बर्बाद कर दिया है मेरे प्यारों। करीब करीब हर एक घर में मां बाप परेशान हैं। अब वो दिन दूर नहीं, पहले पेपर में आता था शराब छुड़वाना है तो हमसे संपर्क करें। इधर भिलाई इधर गुजरात आने से पहले हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें एक ऐड था, अगर आप अपने लड़के की मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं हमसे संपर्क करिए। मैं बोला बाप रे, एक समय था भाई, शराब छुड़वाना चाहते हो, गंदी आदतों को छुड़वाना चाहते हो, हमसे संपर्क करिए। अभी ऐड आ रहा है भैया, अगर आपके लड़के और लड़की से मोबाइल छुड़वाना है हमसे संपर्क करिए। मैं और मेरा बेटा जिस ट्रेन में आ रहे थे, हमारे बाजू वाले सीट पर ही एक छोटा सा बच्चा होगा, हार्डली 2 या 3 साल का होगा। माँ बाप ने उसको वीडियो कॉल लगा के दिया, पूरे गांव वालों से बात कर रहा है। पूरे गांव वालों से बात कर रहा है 2 साल का लड़का। आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। मां को भी अच्छा लगता है, यही तो 10 मिनट टाइम मिलता है, उसको मोबाइल पकड़ाती है, अपना मोबाइल लेकर पे पड़ी रहती है। भिलाई की बात बता रहा हूं। अच्छा, यहां भी ऐसी है, माता जी हैं। कितना टाइम आप परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं?
कितना टाइम आप बाइबल पढ़ते हैं? आज कईयों के पास 15 मिनट भी आज प्रभु के लिए समय नहीं है मेरे प्यारों, 15 मिनट भी। अनंत जीवन की बातों के लिए आज परिवारों के पास 15 मिनट भी टाइम नहीं है। एक भाई के बारे में मैंने सुना, साउथ का एक भाई है जिसने पूरे नए नियम को पढ़ करके रट दिया, पूरे नए नियम को, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य एक एक आयत को वो पढ़ लिया मेरे प्यारों। कोई सोचेगा शायद उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा इसलिए वो दिन भर शायद बाइबल पढ़ता रहेगा। ना 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 ना। मैं सुन रहा था उस भाई के बारे में, पत्नी मर गई, 3 बच्चे हैं घर पर, घर का काम भी करना है, ड्यूटी भी करना है, और थोड़ा सा टाइम निकालकर वो प्रभु के वचन को भी पढ़ता था। पर उस भाई के बारे में यह बताया गया, वो भाई अपने किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में कुछ कुछ आयतों को लिख देता था। खाना बनाते समय उन आयतों को देख देख कर, पढ़ पढ़ कर खाना बनाता था। बर्तन मांजते समय वहां पर 4-5 आयतों को लगा देता था, उन आयतों को पढ़ता रहता था। बाथरूम में जब जाता था वहां पर 3-4 आयतों को लगा देता था। ऐसे करके उसने पूरे नए नियम को क्या कर लिया? पढ़ लिया मेरे प्यारों। आज कितने लोग के घरों में आज वचन टंगा हुआ है? एक आध वचन हो भी होगा, दरवाजे पर लिखा होगा, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। यीशु मसीह इस घर का मालिक है। अरे मालिक है कि माली है पता नहीं। एक प्रभु के दास ने कहा क्राइस्ट इज द हेड नहीं है, कई बार वो क्राइस्ट उस घर में हेडेक है, सरदर्द बनकर बैठा। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या अनंत जीवन की बातें आपके घर में हैं? क्या अनंत जीवन की बातें आपके परिवार में हैं? जितना टाइम आप मोबाइल को दे रहे, मैं आपके मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं मेरे प्यारे। मोबाइल इस्तेमाल करिए, मोबाइल जरूरी है, कई बातों के लिए जरूरी है, पर मोबाइल ही चाहिए यह तो बहुत गलत है मेरे प्यारों। माफ करेगा, जब से मोबाइल आया है एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिए। वो जमाना था जब एक टेलीफोन हुआ करता था, लैंडलाइन, पूरे परिवार वालों के लिए होता था, पूरे फैमिली के लिए, पड़ोसी भी अपना नंबर दे जाते थे। पर जब से मोबाइल आया है सब अलग अलग है, ना पति पत्नी से बात कर रही, ना पत्नी उससे बात कर रहे, बेटा नहीं बात करता, बेटी नहीं बात करती। ये बीमारी मेरे बच्चों को भी है। मेरा बच्चा कोई आसमान से नहीं टपका हुआ है। पर कई बार मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर मैं कई बार बोलता हूं फोन रख दो, बैठकर खाना खाएंगे, बाद में बात करना ना। कहां से कहां हम चले जा रहे हैं? एक समय था मेरे प्यारों जब हम आराधना में, दुआ में बैठते थे, मिलते थे, पर बड़े दुख की बात, आज शैतान ने उस समय को भी आज परिवारों से, कलीसिया से क्या कर लिया है? चुरा लिया मेरे प्यारों। एक प्रभु के दास ने कहा, बाइबल स्टडी इज बेटर देन कॉलेज डिग्री। कॉलेज की डिग्री से भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों। कॉलेज की डिग्री से शायद आपको कुछ ना मिले, पर आज की रात आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु का वचन आपको मिल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितने लोग चाहते हैं इन सभाओं के बाद बालपुर और आसपास के गांवों में एक उन्नति आने पाए। अगर आप चाहते हैं इस बालपुर में, आसपास के गांवों में, आपके परिवारों में, आपके खेतों में, आपके खलियानों में, आपकी सेवकाई में यदि प्रभु की आशीष पाने पाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बातों को नहीं, अनंत जीवन की बातों को अपने परिवार में और कलीसिया में लेकर आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, चेलों से कह रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अगर तुमको जाना है चले जाओ, कोई बात नहीं। पर पतरस ने कहा, प्रभु हमसे ऐसी बातें मत कहिए, हमसे मत बोलिए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। किसी ने मजाक में बोला होगा, है ना, जब 10-12 लोग रहते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। किसी ने बोला होगा, ये पतरस को कौन से अनंत जीवन की बातें मिली रे? यही यीशु ने तो इसको बोला, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आज बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, क्या बोलता है? अनंत जीवन की बातें। इसी यीशु ने तो इसको बोला था, हे शैतान चुप हो जा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अगर आपको कोई बोल दे आज मीटिंग के बाद, हे शैतान कल से मत आना, आप रात में पुलिस लेके आ जाओगे पादरी साहब के यहां। पुलिस किसको बोला रे शैतान? कौन सी अनंत जीवन की बातें मिली? पर पतरस को समझ में आ गया, पतरस को यह समझ में आ गया, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, जिसके पीछे अपने मछली का जाल छोड़कर आया हूं, जिसके पीछे मैं अपना काम धंधा छोड़कर आया हूं, जिसके पीछे मैंने अपना सब कुछ छोड़कर आया, यह साधारण आदमी नहीं है, यह कोई मामूली इंसान नहीं है। यह ऐसा इंसान है जिसकी बातों से अद्भुत कार्य होते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या प्रभु के बातों के लिए, प्रभु के वचनों के लिए आपके पास टाइम है? आज कितने लोग हैं प्रभु का वचन सुन नहीं पा रहे हैं? आज बाइबल तो है पर पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन याद करने के लिए समय नहीं है। पर दाऊद जवान को हजारों साल पहले एक बात समझ में आ गई कि जब तक मैं इस वचन को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा, इस वचन की बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, मेरे जीवन से पाप दूर नहीं होने वाला। मेरे प्यारों, आज आपके जीवन से पाप क्यों नहीं दूर हो रहा है? एक बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी भी आपका जीवन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके जीवन में वचन नहीं है। मेरे प्यारों, आज इन सभाओं की पहली रात्रि में प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, जो सवाल उसने पतरस से पूछा, साथियों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज वही सवाल प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है। आज हम में से कितने लोग कह पाएंगे, ऐसा मत बोलिए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। मैं धन्यवाद देता हूं बालपुर की दोनों कलीसियाओं के लिए, इन सभाओं का आयोजन किया है मेरे प्यारों, ताकि इस पुलपिट से आने वाले 3 दिनों में प्रभु की बातों को मैं और आप सुन पाए मेरे प्यारों। हालेलुया। और कोई भी बात मेरे जीवन को बदल नहीं सकती मेरे प्यारों, और कोई भी आवाज मेरे जीवन को बदल नहीं सकती है, पर एक ही आवाज है जो मुझको और आपको बदल सकती है, और वो है प्रभु की आवाज। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं समय हो गया, पर मैं चंद मिनट में समाप्त करूंगा। कल रात्रि में जरूर से अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इन सभाओं में आना। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए, आपका स्वभाव बदल जाए, आपके रास्ते बदल जाए, आपकी आदतें बदल जाए, आपका उठना, आपका बैठना बदल जाए, तो प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में तेरे वचन को स्थान देना चाहता हूं। प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, दूसरे बातों को मैंने अवसर दिया प्रभु, पर तेरे वचन को मैंने नेग्लेक्ट किया प्रभु जी। मैंने मोबाइल को महत्व दिया, मैंने अपने दोस्तों को महत्व दिया, अपने नौकरी को महत्व दिया, अपने दूसरे चीजों को मैंने महत्व दिया, पर तेरे वचन को मैंने महत्व नहीं दिया प्रभु।
पर प्रभु तेरे वचन से तूने आज मुझसे बातें करी प्रभु जी। प्रभु का वचन आज मेरे और आपके लिए है मेरे प्यारों, कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और जिसके पास अनंत जीवन की बातें नहीं हैं, आज उसका जीवन तहस नहस हो गया मेरे प्यारों। पर जिस भाई, जिस बहन, जिस परिवार, जो पास्टर, जो कलीसिया, जिसके पास अनंत जीवन की बातें हैं, आज प्रभु उनको और भी बढ़ाने पाए मेरे प्यारों। आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर जहां कहीं भी है प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मेरे हृदय में आज तक मैंने दूसरे चीजों को स्थान दिया, दूसरे बातों को मैंने अवसर दिया, पर प्रभु जी आज मैं अपने जीवन में तेरी बातों को महत्व देना चाहता हूं। प्रभु आज से मैं मोबाइल कम और तेरे वचनों को मैं ज्यादा समय दूंगा प्रभु, क्योंकि मोबाइल से मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभु आज तेरी बातों से प्रभु जी मेरे जीवन में एक फायदा होना को देखना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में फायदा हो? अपना हाथ उठाकर दिखाएं। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में फायदा हो? बहुत से लोग हाथ उठाकर दिखा रहे हैं। आपके जीवन में फायदा तभी होगा जब यीशु मसीह की बातें आपके जीवन में होंगी, आपके मुंह में यीशु मसीह की बातें होंगी। आज जिस पाप से आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे, जिस पाप से आप रोज रोज हार जा रहे हैं, वो पाप आज यीशु मसीह की बातों के कारण दूर हो जाएगा मेरे प्यारे। आज जब प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, कोई भी भाई, कोई भी बहन, अपने मन को कठोर मत करिएगा। प्रभु ने आज आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाया है। प्रभु आज की रात्रि में कहता है, भाई, बहन, वडील, क्या आज मैं तेरे दिल के अंदर आने के लिए आ सकता हूं क्या? मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे स्वभाव को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे आदतों को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे रास्तों को बदलना चाहता हूं। क्या मेरे लिए जगह है? आज बोलेगा, प्रभु आज तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु इन सब बातों के कारण मैं तुझसे दूर चला गया, और आज प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरी अनंत जीवन की बातों के लिए मैं अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हूं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। और एक बार बोलिए, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, ओ यस लॉर्ड, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, ओ मां से गहरा है प्यार तेरा। मेरे भाई बहन, प्रभु का प्यार मां से भी गहरा है। प्रभु का प्यार सब चीजों से गहरा है मेरे प्यारे। आज यीशु मसीह के उस गहरे प्यार को पतरस और उसके साथी समझ गए। पतरस और चंद लोग समझ में आ गए कि आज यीशु मसीह के पास गहरी बातें हैं, आज यीशु मसीह के पास गहरा प्यार है। उन्होंने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? तेरा प्यार गहरा है, तेरी बातें गहरी है, सब कुछ प्रभु केवल तेरे ही पास मिल रहा। आज इससे पहले कि आप इस स्थान को छोड़कर आप अपने घर जाएं,
मैं आज किसी को भी सामने नहीं बुला रहा क्योंकि समय समाप्त हो गया, पर मेरी प्रार्थना है इन सभाओं की पहली रात्रि में आप दूसरे सारे बातों को छोड़कर आज यीशु के प्यार के साथ लौटने वाले होने पाए, यीशु की बातों के साथ लौटने वाले होने पाए। और मैं विश्वास करता हूं आज रात्रि से ही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आज शुरू हो गया मेरे प्यारे। यस लॉर्ड मेरे प्यारे। हर एक कोई अपने सर के ऊपर हाथ रखे, कोई भी हाथ, दायां हाथ हो बायां हाथ हो, हर एक कोई। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं हर भाई बहन अपने दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर रखने पाए। बहुत सी बातें आपको परेशान करती है, शायद आप परेशान होकर इन सभाओं में आए होंगे, बहुत सी चिंताओं के साथ आप इन सभाओं में आए होंगे। आज बहुत सी बातें आपको परेशान कर रही होंगी, पर आज की रात्रि में आपसे कहना चाहता हूं यीशु की बातें आज आपको सारे बातों से आजाद करने के लिए तैयार है। यीशु की बातें आपको सारे बातों से छुटकारा देने के लिए तैयार है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। आज जिन बातों से परेशान है, यीशु आपको उन बातों से आजाद करने पाए। प्यारे प्रभु जी, इन सभाओं की पहली रात्रि में प्रभु जी हम आपके कदमों के पास आए। गीतों के द्वारा तेरी आराधना हुई प्रभु, वचन को हमने सुना है प्रभु जी कि तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं प्रभु जी। आज बहुत से लोगों के पास अनंत जीवन की बातें नहीं हैं, इसलिए उनके जीवन में पाप है, कमी है, घटी है प्रभु जी। पर आज की शाम प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जब तमाम लोगों ने अपने हाथ को सर के ऊपर रखा है, ऐसी बहुत सी बातें जो उनको परेशान कर रही है, आज तेरी बातों के द्वारा यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए, यीशु के नाम से आजादी मिलने पाए, आज हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु जी। आज बड़ी शांति के साथ ये लोग लौटने पाए प्रभु जी। कल सुबह और फिर कल शाम फिर से तेरे अनंत जीवन की बातों को सुनने के लिए हम तेरे करीब आने पाए प्रभु। इस स्थान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज से बढ़कर तेरी महिमा कलम करने वाले होने पाए। कल और भी लोगों को लेकर के आइए प्रभु जी, ताकि यहां इस गांव और आसपास के गांव और हर एक कलीसिया के जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब मिलकर बोलने पाए, जोर से बोलने पाए। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आगे का समय पास्टर साहब के हाथ में सौंप।